और सबसे बड़ी खबर, लगातार इंडिया टीवी आपको तस्वीरें दिखा रहा है किस तरह से हैदराबाद में इस वक्त रोड शो जारी है। और ये 3 तस्वीरें हम एक साथ आपको दिखा रहे हैं, जहां सबसे पहले हैदराबाद पहुंचते ही भाग्य लक्ष्मी मंदिर में शक्ति पूजा की अमित शाह ने, यहां पर विशेष पूजा अर्चना की, आरती में भी हिस्सा लिया। और ये दूसरी तस्वीर उस वक्त की जब रोड शो की वो शुरुआत कर रहे थे। और साथ ही तीसरी तस्वीर आपके सामने है कि किस तरह से इस रोड शो में भी भारी समर्थन नजर आ रहा है। हालांकि ये समर्थन क्या वाकई वोटों में तब्दील हो पाएगा? बीजेपी की जो कोशिश है क्या उसमें उन्हें सफलता मिल पाएगी? क्योंकि जिस तरह से पूरे इस कैंपेन की शुरुआत की है उसमें कई स्टार प्रचारकों के साथ हैदराबाद में बीजेपी पहुंची। और टी राघवन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं, जिनसे हम लगातार हैदराबाद में बीजेपी के इस पूरे गणित पर तो चर्चा कर रहे हैं, साथ ही लगातार वो हमें तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। राघवन, ये जानना चाहेंगे इस वक्त ये रोड शो कहां पर पहुंचा है? संवाददाता टी राघवन हमारे साथ हैं जो इस रोड शो में आगे बढ़ रहे हैं। और सिकंदराबाद से इस रोड शो की शुरुआत हुई थी और आगे बढ़ते हुए फिलहाल ये रोड शो सनत नगर से होते हुए जुबली हिल्स की तरफ बढ़ रहा है। लगभग 3 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है। और साथ ही हम देख रहे हैं कि इस पूरे रोड शो के दौरान सड़क के हर हिस्से में लोग अपने ही तरीके से अमित शाह का स्वागत कर रहे हैं। फूल बरसाए जा रहे हैं, छतों पर लोग नजर आए जिन्होंने फूल बरसाए उनके ऊपर। और साथ ही कई अलग अलग अंदाज यहाँ पर सड़क पर लोगों के नजर आ रहे हैं। हालांकि हर तरफ केसरिया रंग। और राघवन, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो बताइए ये रोड शो अभी तक कहां पहुंचा है? हैदराबाद के ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी ये धुआंधार चुनाव प्रचार कर रही है। और इसकी अभियान की जिस तरह से शुरुआत हुई उसी तरह से इसका आगाज, क्योंकि आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। और ऐसे में इस रोड शो में भी लोगों की भारी भीड़, लोगों का समर्थन। हालांकि जेपी नड्डा ने भी जिस तरीके से इस प्रचार की शुरुआत की थी उसमें भी लोगों का सपोर्ट नजर आया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ने इसे और दिलचस्प बनाया, क्योंकि जैसे ही इस रोड शो की शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने की तो आया आया शेर आया के भी नारे वहां पर लगे थे। और राघवन, हमारे संवाददाता हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी की इस मौजूदगी ने ही इस पूरे चुनाव का नैरेटिव बदल दिया है। और इस चुनाव को बीजेपी ने अब त्रिकोणीय बना दिया है। आधार मजबूत करने की बीजेपी की जो ये कोशिश है उसमें सभी स्टार प्रचारकों ने अपनी ताकत झोंकी है। इसीलिए हमने देखा कि किस तरह से स्मृति ईरानी, देवेंद्र फडणवीस, तेजस्वी सूर्या, योगी आदित्यनाथ और आज अमित शाह खुद हैदराबाद में मौजूद हैं। और इस बीच लोगों के बीच वो जा रहे हैं, लोगों के बीच टीआरएस के फेलियर के साथ बीजेपी ने जाने की ये शुरुआत की थी। और बीजेपी की ये कोशिश है कि इन निकाय चुनाव में जहां 99 वार्ड्स पर टीआरएस का कब्जा है उसमें सेंधमारी लगाई जाए। एआईएमआईएम 44 सीटों पर यहां पर जीत दर्ज कर चुकी है। लेकिन चार मीनार के पास महालक्ष्मी मंदिर पहुंचकर जिस तरीके से बीजेपी ने ये हुंकार भरी है, कोशिश ये की है कि किसी तरह से बीजेपी की ये कोशिश है कि स्थानीय निकाय से लेकर विधानसभा चुनाव की तरफ वो अपनी राह को आसान कर सके। लेकिन इस बीच बयानबाजी, ओवैसी के गढ़ में मौजूद रहने के बाद ये बयानबाजी भी कई दिनों से चर्चा में है। चाहे वो हमने देखा किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के बयान सामने आए, अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान सामने आए। और ऐतिहासिक मंदिर में पहुंचकर, हैदराबाद की अयोध्या जिसे कहते हैं, उस ऐतिहासिक मंदिर में पहुंचकर भी आज अमित शाह ने इस रोड शो की शुरुआत की है, वो भी कई मायनों में खास है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से स्टार प्रचारकों को पूरे अभियान में नीचे उतारा है, सड़क पर लोगों के बीच पहुंचाया है, उसको लेकर भी ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ के बयान ने भी सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने रैली में हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर किए जाने की बात कही तो उस पर भी बवाल हुआ। हालांकि इंडिया टीवी इससे पहले आपको ओवैसी का बयान, अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान भी दिखा चुका है जिस पर एक्शन लेने की भी बात हुई है। लेकिन इस बीच ये भी आपको बता दें कि धुआंधार चुनाव प्रचार का ये आखिरी दिन है, इसलिए अमित शाह की मौजूदगी कितने मायनों में खास है, क्या ये भीड़ वोटों में भी तब्दील हो पाती है, उसके लिए करना होगा इंतजार। हालांकि 1 दिसंबर को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि इन चुनावों में अभी तक फिलहाल 4 वार्ड्स पर ही बीजेपी का कब्जा रहा है। लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि अब
ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड्स पर कब्जा किया जा सके, क्योंकि जिन 4 जिलों में है ये, वहाँ पर 24 विधानसभा सीटें आती हैं। और टी राघवन से भी हम लगातार इस पूरे गणित को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। राघवन, चुनाव प्रचार की जिस तरह से मैं लगातार यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ, योगी आदित्यनाथ की जो मौजूदगी थी और रोड शो के दौरान जिस तरह से आया आया शेर आया के नारे लगे, उसको लेकर भी तंज कसे गए हैं। ओवैसी ब्रदर्स ने उस पर भी तंज कसा है। देखिए सुरभि, जब तक हैदराबाद की जहाँ तक बात कर लें, अगर कोई एक नेता सड़क पर निकलता है और उसके लिए आया आया शेर आया का नारा अब तक लगता रहा है, तो वो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन जब कल योगी आदित्यनाथ यहाँ पर थे और उनके फेवर में जब ये नारा लगा कि आया आया कौन आया, तो जाहिर तौर पर असदुद्दीन ओवैसी के लिए इसे बड़ा झटका भी कहा जा सकता है। हम उस रोड शो के बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं जहाँ पर अमित शाह कहाँ पर पहुंचा है फिलहाल ये राघवन रोड शो? के लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं, क्योंकि और यहाँ पर जो भीड़ हम देख पा रहे हैं उससे अंदाजा लगाना बहुत ही सहज है कि किस तरह से बीजेपी ने अपनी पहचान को और मजबूत किया है। कम से कम हैदराबाद के लोगों के बीच में जो अर्बन वोटर्स है वो हमेशा बीजेपी के लिए फेवरेबल रहा है, लेकिन हैदराबाद के अर्बन वोटर्स को अब उन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए जिस तरह से जीएचएमसी के इलेक्शन को बीजेपी ने चुना है, इससे साफ इस बात का अंदाजा लग पा रहा है। अभी बिल्कुल हम अमित शाह के ट्रक के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हैं भी, और हम कोशिश करेंगे कि अब लाइव तस्वीर हम आपको दिखाएं 2 मिनट में, और आप खुद इस बात का अंदाजा लगा पाएंगे, हमारे दर्शक भी इस बात को जान पाएंगे कि किस तरह बीजेपी ने चुनाव के पूरे नैरेटिव को चेंज कर दिया है। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और किस तरह अमित शाह ने खुद आखिरी दिन चुनाव प्रचार की कमान संभाली है, और लगातार हम इस बात को देख रहे हैं कि राघवन इस वक्त उसी रोड शो में मौजूद हैं और इस रोड शो में लोगों की भारी भीड़ है। और राघवन भी लगातार यही बता रहे हैं कि बीजेपी भी इस बात को लेकर पूरी तरह से सिक्योर फील कर रही है कि जिस तरीके से स्टार कैंपेनर्स के साथ वो लोगों के बीच गए हैं उसका असर ज़रूर होगा। हालांकि जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि 1 दिसंबर को यहाँ वोट डाले जाएंगे, इंतज़ार करना होगा कि क्या वाकई 4 से ज़्यादा वार्ड्स पर बीजेपी जीत हासिल करने में कामयाब होती है या नहीं। लेकिन अमित शाह की मौजूदगी और अमित शाह के साथ चल रहे इस रोड शो में लोगों की मौजूदगी कई मायनों में ख़ास है। लोगों का भारी समर्थन इस वक्त हैदराबाद में जिस तरफ कैमरे की नज़र जा रही है वहाँ नज़र आ रहा है। और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये चुनाव बीजेपी पहली बार हम देख रहे हैं इतनी मजबूती से लड़ रही है। और बीजेपी और टीआरएस के बीच हम अभी तक ये कहते थे, लेकिन ओवैसी बंधुओं की जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी वर्सेस एआईएमआईएम भी हो चुका है। हालांकि 44 सीटों पर एआईएमआईएम का कब्जा है, टीआरएस का 99 सीटों पर कब्जा है, बीजेपी 4 वार्ड्स तक ही यहाँ पर सीमित है। लेकिन राघवन हमें बता रहे हैं कि जिस तरीके से जितनी मजबूती के साथ इस बार चुनाव में बीजेपी है, राघवन यही सवाल, जितनी मजबूती के साथ बीजेपी इस बार इस चुनाव में उतरी है और जो समर्थन सड़क में नजर आ रहा है, क्या ये वोटों में तब्दील हो पाएगा? चुनौती बीजेपी के सामने है, क्योंकि पहली चुनौती बीजेपी के सामने ये थी कि जीएचएमसी के पहले चुनाव से पहले सिर्फ 4 वार्ड जीतने वाली बीजेपी यहाँ पर लगभग नॉन एग्जिस्टेंट पार्टी की तरफ लगती थी सुरभि। लेकिन जिस तरह का चुनाव प्रचार बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ पर आकर किया है, उससे एक चीज़ बहुत है कि बीजेपी हैदराबाद के लोगों के घुस गई है, लोगों के घरों में दस्तक बीजेपी ने दे दी। और ये तस्वीरें बहुत दिलचस्प हैं राघवन। हम पूरे इस बारे में आगे बात करें उससे पहले इन तस्वीरों का भी मैं जिक्र करना चाहूंगी। और यही तस्वीरें हमने योगी आदित्यनाथ के रोड शो में भी देखी थी। छतों पर लोग मौजूद हैं, फूल बरसा रहे हैं। अमित शाह के ऊपर भी देखा, जहां जहां से काफिला गुजर रहा है फूलों की बारिश हो रही है उनके ऊपर। लगातार एक पैटर्न की तरह है। बीजेपी के सपोर्टर्स लगातार इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि जब केंद्र का कोई बड़ा नेता उनके शहर में पहुंचे तो उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जाए। जिस तरह से रोड शो उनका निकलता है, हर 10वें घर 15वें घर में फूलों की बड़ी बड़ी टोकरी यहाँ पर रखी जाती है, और जैसे ही नेता वहाँ से गुजरते हैं उनके ऊपर पुष्प की वर्षा होती है। और यही चीज़ें आज भी हम देख रहे हैं अमित शाह के रोड शो में।
खचाखच जो कह सकते हैं कि ये गलियां भरी हुई है, पैर रखने की जगह नहीं है। तकरीबन 500 मीटर का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वारासीपुरा, वहां से अभी तक रोड शो तय कर पाया है और तकरीबन 1 घंटा इस रोड शो को होने वाला। फिर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उससे जो है ट्रैफिक किस तरह से यहाँ पर जाम हुआ है। लोगों की हर और यहाँ पर कह सकते हैं कि लोग खड़े हैं, नजर आ रहे हैं, देख लोगों के घरों के पर लोग हैं, देख रहे हैं अमित शाह को, और ये भी समझना चाहते हैं कि क्या इस बार बीजेपी जिस बदलाव की बात जीएचएमसी में कर रही है उसके लिए बीजेपी को वोट देना चाहिए कि नहीं। मैं आपसे ये कह रहा था कि चैलेंज बहुत बड़ा बीजेपी के सामने, सर इसी वजह से बीजेपी ने अपने केंद्रीय नेताओं को यहाँ पर बुलाया ताकि बूथ मैनेजमेंट जो है वो ठीक से किया जा सके। जो कि बड़े नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने अपना काम कर दिया है। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, बीजेपी लोगों के घरों में घुस गई है, लोगों के मनों में घुस गई, लेकिन अब उन्हें पोलिंग बूथ तक लेकर आना एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसलिए कह सकते हैं कि बहुत बड़ी टीम यहाँ पर बीजेपी ने उसके लगा रखी है जो 1 दिसंबर को इस दिशा में काम करेगी। राघवन, आपके साथ हम पीछे लोग भी देख रहे हैं और बीजेपी इन कार्यकर्ताओं को हम पहले दिन से देख रहे हैं कि पूरे जोश से लबरेज होते हुए चेंज हैदराबाद की बात ये लोगों तक पहुंचाते आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि अवसर है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए भी। अगर संगठन की मजबूती की बात कर लें तो 2019 के चुनाव से पहले बीजेपी इतनी मजबूत तेलंगाना में नहीं लगती थी, लेकिन अब माहौल बदल गया है। अब यहाँ पर हैदराबाद की गलियों में जय श्री राम के नारे हमें सुनाई देते हैं। आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ता समर्थक अमित शाह के ट्रक के बिल्कुल आगे आगे चल रहे हैं, वो यहाँ पर लगातार इस बात से नारेबाजी कर रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी इस बार चुनाव में जीतेगी। बहुत ज़्यादा उत्साह आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा। जिस पुष्प वर्षा की बात आप कर रहे थे, हमारे कैमरों पर भी वो पुष्प वर्षा अब हमें नज़र आने लगी है। और जिस तरह की भीड़ अगर हम आपको एक बार फिर दिखाना चाहें तो आप देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर इस अमित शाह के रोड शो को देखने के लिए उमड़े हैं। जो आम लोग हैं बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थक नेताओं के अलावा, वो भी अब इस चीज़ को एसेस करना चाहते हैं क्योंकि अब 1 दिन का वक्त उनके पास बचा है। 1 तारीख को यहाँ पर वोटिंग है। वो भी इस बात को एसेस करना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं कि क्या बीजेपी के पक्ष में वोट दिया जा सकता है। एक बार आप फिर देखिए कि कलर जो है पूरे बीजेपी की गलियों को बड़े बड़े नेताओं ने बीजेपी के केसरिया बना दिया है। ये वोट क्या अब वहाँ पहुँचेगा? क्या ये वोट पोलिंग बूथ तक जाएगा? ये वोटर पोलिंग बूथ तक जाएगा? बीजेपी के पक्ष में वोट में तब्दील होगा? क्या बीजेपी ये वोटर तय करेंगे? ये बहुत बड़ी चुनौती है और इसके लिए भी बीजेपी ने अपनी पूरी रणनीति बनाकर रखी हुई है। और बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें राघवन नजर आ रही हैं। आपके पास भी हम देख रहे हैं कि लोग ढोल नगाड़ों के साथ इस रोड शो में आगे बढ़ रहे हैं और सब अपने ही अंदाज में अमित शाह का स्वागत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और जो नेता कार्यकर्ता समर्थक शुरू भी अमित शाह का स्वागत कर रहे हैं, उसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आम लोग भी हैं। आम लोग लगातार ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी इस बार कितना जोर ताकत आजमाइश यहाँ पर जोर आजमाइश क्यों कर रही है। बीजेपी के पास ऐसा क्या है जिससे हमको बीजेपी की तरफ देखना चाहिए? ये एनालिसिस करने का वक्त होता है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचते हैं। आप देखिए किस तरह से जो लोकल लीडर्स हैं बीजेपी के, वो अमित शाह के स्वागत में यहाँ पर हाथ जोड़कर खड़े हैं। और यही तस्वीरें लगातार यहाँ पर पूरे रोड शो में हमें दिख रही है। खासतौर पर युवा वर्ग जो है वो यहाँ पर बीजेपी के झंडों को लेकर सामने दिख रहा है। हम आपको ये बार बार कह रहे हैं, आज भी कहना चाहेंगे कि ऐसा क्राउड हमने तेलंगाना के असेंबली इलेक्शंस में, तेलंगाना के लोकसभा इलेक्शंस में भी बीजेपी के फेवर में नहीं देखा है। तो बीजेपी की जो ये कह रही है कि सरपंच का चुनाव भी बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से बीजेपी जो है लगातार इस चुनाव में पूरी ताकत अपनी झोंकी हुई है बीजेपी ने। और लोगों के मन में, जैसा हम कह रहे हैं कि जगह बनाने में बीजेपी कामयाब हो गई है। ऐसा लगता है कि भले ही इस चुनाव में जिस तरह से टीआरएस पकड़ रही है एक्स ऑफिशियो वोट्स, जिसकी बार बार यहाँ पर जिक्र होता है राजनीतिक गलियारों में, उसमें भले ही मेयर बीजेपी का ना बन पाए, लेकिन बीजेपी का बिल्कुल सूबे में अपनी पूरी ताकत लगा देना चाहती है बीजेपी और अपनी सीटें स्थानीय निकाय से लेकर विधानसभा में बढ़ाना चाहती है और यही मकसद है। आप बने रहे हमारे साथ राघवन, जल्द लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।